नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस की जिसके नाम से लोग डरते हैं, एचआईवी। लेकिन सच्चाई ये है कि एचआईवी से डरने की नहीं, उसे समझने की ज़रूरत है। तो आज बात करते हैं एचआईवी के रिस्क, टेस्ट, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की संपूर्ण जानकारी के बारे में। एचआईवी का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ये वायरस हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम के व्हाइट ब्लड सेल के CD4 सेल पर अटैक करता है। धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है और शरीर किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज से लड़ नहीं पाता। अगर एचआईवी का इलाज ना किया जाए तो ये आगे चलकर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स में बदल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं एचआईवी कैसे फैलता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करने से, विदाउट कंडोम सेक्स, ये एचआईवी फैलने का सबसे सामान्य मेथड है। जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है या सेक्स वर्कर के साथ कांटेक्ट में है, वो कंडोम का इस्तेमाल करें। एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी, जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं वो कभी भी निडल को वापस रिकेप ना करें, हमेशा ग्लव्स पहने। जो लोग आईवी ड्रग लेते हैं वो आपस में निडल शेयर ना करें। दोस्तों, यदि कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े तो कन्फर्म जरूर कर ले कि जो ब्लड दिया जा रहा है वो टेस्टेड हो। अमिताभ बच्चन को भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही हुआ था। माँ से बच्चे में एचआईवी वायरस का संक्रमण हो सकता है, जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहे। एक एचआईवी मदर भी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है और ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे समाज में एचआईवी से रिलेटेड मिथ्स जो फैले हुए हैं उनके बारे में। एचआईवी छूने से, हाथ मिलाने से, खाना शेयर करने से या मच्छर के काटने से नहीं फैलता, इसलिए एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से दोस्ती भरा व्यवहार करें। दोस्तों, अब बात करते हैं एचआईवी का टेस्ट कब करवाएं, कहाँ करवाएं और कैसे करवाएं। एचआईवी का टेस्ट सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी सब जगह उपलब्ध होता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट लैब या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से एचआईवी किट मंगवा कर वीडियो में दिखाए अनुसार घर पर भी कर सकते हो। एचआईवी का टेस्ट कब करवाना चाहिए? यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल हो और मन में डाउट हो, या एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी हो, या इन्फेक्टेड सिरिंज से आईवी ड्रग अब्यूज किया हो। दोस्तों, एचआईवी के लिए गवर्नमेंट ने आईसीटीसी सेंटर भी बना रखे हैं जहाँ एचआईवी की टेस्ट, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट किया जाता है। एचआईवी टेस्ट के बारे में कोई भी डॉक्टर, लैब या आईसीटीसी सेंटर किसी को आपके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। आपकी संपूर्ण जानकारी निजी रखी जाती है। यह एचआईवी का स्क्रीनिंग टेस्ट है। यदि सिंगल पिंक लाइन आई मतलब टेस्ट नेगेटिव है। यदि दो पिंक लाइन आई तो आगे कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाना है। एचआईवी के दो तरह के टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग और कन्फर्मेटरी। स्क्रीनिंग में रैपिड टेस्ट और एलाइजा होता है। यदि स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आए तो आगे कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाया जाता है। दोस्तों, एचआईवी कन्फर्मेटरी टेस्ट में वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे इम्यूनोब्लॉट पीसीआर एचआईवी होता है। यदि स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आए तो घबराए नहीं, कन्फर्मेटरी टेस्ट कई बार नेगेटिव आ जाता है। यदि स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव हो, दो अलग अलग प्रिंसिपल पर आधारित कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव हो, रिस्क फैक्टर या एचआईवी के सिम्टम्स हो, तभी मरीज को एचआईवी पॉजिटिव कहा जाता है। एक सामान्य डाउट होता है टेस्ट कितने दिन बाद करवाना चाहिए। तो एक्सपोजर के 7 से 14 दिन में एचआईवी पीसीआर करवा सकते हैं। 1 महीने बाद रैपिड या एलाइजा टेस्ट करवा सकते हैं। लगभग ये 95% सही आएगा। 90 दिन बाद कन्फर्म करने के लिए वापस टेस्ट करवाएं। यदि 3 महीने बाद भी टेस्ट नेगेटिव आता है तो एचआईवी नहीं है। यदि किसी पार्टी या सपा में असुरक्षित यौन संबंध में इन्वॉल्व हो और अभी मन में डाउट हो, तो आप जिनके साथ कांटेक्ट में थे उनका एचआईवी टेस्ट करवा सकते हो। दोस्तों, एचआईवी के लक्षणों की बात करें तो एक्सपोजर के 2 से 4 हफ्ता बाद वायरल फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें बुखार आना, सर दर्द होना, रात में पसीना आना, गला खराब होना, हाथ पैरों में दर्द होना, जॉइंट पेन होना, अत्यधिक थकान रहना, मुंह में छाले होना, सर्दी लगना, ये सब दिखाई देते हैं। ये सभी लक्षण 10 से 15 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। एचआईवी को एड्स बनने में 10 से 12 साल का समय लगता है। लगातार शरीर की प्रतिरक्षा कमजोर होती रहती है। मरीज को एड्स होने पर पेट से जुड़ी बीमारियां, लगातार डायरिया होना, शरीर में दर्द होना, सांस की बीमारियां होना, फ्लू जैसे लक्षण होना, मुंह में छाले होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, लगातार वजन कम होना, लंबे समय तक खांसी आना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। एचआईवी के इलाज की बात करें तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। इन दवाओं के साथ व्यक्ति बिल्कुल आम इंसान की तरह
लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। ये दवाएं एचआईवी से एड्स होने से रोकती है। भविष्य में जल्द ही एचआईवी का 100% इलाज संभव हो जाएगा। दोस्तों, बाल कटवाने या शेविंग करवाने जाएं तो हमेशा नए ब्लेड का इस्तेमाल ही करें। चूल्हा डॉक्टरों के पास जाने से बचें, क्योंकि वो सिरिंज का रीयूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।